हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का जो फिज़िक्स का पेपर है वह किस प्रकार आया है आपका, और इसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो जो बीएससी का पेपर फिज़िक्स का जो आपका आया है वह बहुत इजी है। जैसा कि बच्चों ने कहा था कि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, तो जब पेपर देखा तो पेपर पढ़ने वालों के लिए तो इजी था और जो नहीं पढ़े थे उनके लिए पेपर बहुत हार्ड था। तो इसमें जो पहला सेक्शन ए है, जैसे खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें हमने पहले भी बताया था कि पेपर जो है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो आपको यहाँ पर दोनों में मिला है। पहला जो है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, इसमें आपको सभी 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और सभी 3 नंबर के क्वेश्चन हैं। पहला जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहला क्वेश्चन जो 3 नंबर का है यह है डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हमारी 5th यूनिट जो है उसका क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है। जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में आपको यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन बतानी है कि दोनों क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैलकुलेट द रिड्यूस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला क्वेश्चन भी आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए समानीत द्रव्यमान की गणना कीजिए। यह भी डायनामिक ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल से आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यह भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन जो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर्स। तो यह क्वेश्चन इसमें से जो हमने पिछली वीडियो में कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, उन टॉपिक्स में से भी कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर इस पेपर में रखे हुए हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन आपका है डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक टेंसर्स। तो इसमें आपको सिमेट्रिक टेंसर्स क्या होते हैं या स्क्यूसिमेट्रिक, जिसे एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं, यह क्या होते हैं, जो आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर जो 4th यूनिट है आपकी, उसमें से ये वाला आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया है। इसी प्रकार जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया गया है, सो डेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज E के इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें हमें जो गतिज ऊर्जा है वस्तु की, उसकी जो घूर्णन गति है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वह आपको बतानी है कि E इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर होती है। तो यह हमारा क्वेश्चन डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी जो आपकी 6ठी यूनिट जो है 6 यूनिट, उसमें से ये वाला क्वेश्चन आपका आया है। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय लिसासिस फिगर्स। तो इसमें लिसाजस आकृतियाँ जो हैं इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो आपको यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कि 3 नंबर के हैं, और सभी क्वेश्चन जो हैं वह बहुत ही आसान हैं। इसी प्रकार जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने थे। तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह 7 हाफ मार्क्स का है। यहाँ पर जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर आपको जड़त्व आघूर्ण के लिए जो पैरेलल एक्सिस या समांतर अक्षों की जो प्रमेय थी वह क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि जो समांतर अक्षों की जो प्रमेय है I इक्वल टू ICM प्लस MX स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है और थ्योरम के बारे में आपको यहाँ पर समझाना है। तो
आपका ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सो डैट ए सिमेट्रिक टेंसर्स ए आई जे हैज़ n/2 n+1 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स इन n डायमेंशनल स्पेस Bn। तो इसमें जो आपका जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यह इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर्स जो है उसमें से आपका यहाँ पर आया है। आपको यहाँ पर जो सिमेट्रिक टेंसर्स जो हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, जो आपकी 4th यूनिट में है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर 3 पार्ट, जिसमें पहला पार्ट जो है तीनों न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं, जो कि है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में से आपको ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही आसान हैं। जिसमें जो पहला क्वेश्चन जो है 8 का ए, इफ़ ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो आपको यहाँ पर a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है। इसमें a और b को ऐड करना है, फिर उसके बाद a माइनस बी को a में से b माइनस करना है। फिर आपको यहाँ पर जो इसका cos AB जो होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपको यहाँ पर इसमें निकाल कर दिखानी है। जैसे कि आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं और डायरेक्शन, उस प्रकार आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है बी, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डिटरमाइन वाई द वेक्टर्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपको यहाँ पर 2 a तथा b की वैल्यू यहाँ पर दी गई हैं। इसमें आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो इसमें यहाँ पर हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वह 2 वेक्टर जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट b वेक्टर। तो इसमें हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं वह मैट्रिक्स रूप में निकालते हैं। उसमें मैट्रिक्स रूप में निकालने के बाद आपको जो आंसर आएगा वह इसका आंसर होगा। इसी प्रकार जो आपको यहाँ पर सी जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाया गया है, सी क्वेश्चन जो है प्रूव डैट ए क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर इसमें आपको प्रूव करना है कि 0 इक्वल में 0 आना चाहिए, तब यह तीनों जो हैं आपके वेक्टर अलजेब्रा से आए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका सेक्शन सी, जिसे खंड सा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। इसमें आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है। तो आपका नवा क्वेश्चन यहाँ पर जो दिखाया गया है वह है राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड सॉल्व्ड इट। तो जो आपको यहाँ पर फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसे हम ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, ये इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर दिखाना है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन करके दिखाना है। जैसा कि पता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी d²x/dt² प्लस 2r/dx/dt प्लस ω0² x इक्वल टू f0 sin pt होता है। यह हमारा क्वेश्चन जो हमारी 8th यूनिट है
वेव मोशन में से आपको यहाँ पर मिला है। और इसके जो अल्टरनेट में जो क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सो डैट द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें जो सरल आवर्त दोलित है उसको आपको परिभाषित करना है, और इसमें सरल आवर्त गति के लिए इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी, ये कांस्टेंट रहती है, आपको ये भी दिखाना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेव मोशन से ही है, दोनों क्वेश्चन आपके वेव मोशन में से ही यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट। ए पॉइंट जो है आउटसाइड द सेल, बी पॉइंट है ऑन द सरफेस, एंड सी पॉइंट जो है इनसाइड द सेल। आल्सो फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस पॉइंट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आउटसाइड द सेल निकालना है, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल निकालना है, और इनसाइड द सेल, जिसका फॉर्मूला जो है B = -Gm/r होता है। इसमें आपको इसके बारे में, तीनों के बारे में डिस्कस करना है, और इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जो व्यंजक है, उसको लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका यह मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, जो आपकी जो 7th यूनिट जो है उसमें से क्वेश्चन आपका आया है। इसी का जो अल्टरनेट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट ऑन, इसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, जो कि इसमें 15 नंबर को 3 भागों में आपको यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। पहला केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, जैसे कि आपको पता है केपलर्स के 3 नियम हैं, उसको आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में आपको बताना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको आपको यहाँ पर बताना है। तीसरा जो है सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल, इसके बारे में आपको यहाँ पर तीनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि आपका 15 नंबर का है। और यह क्वेश्चन भी आपका मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट का है। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 11th, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 11th को भी यहाँ पर 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला है डिफाइन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशो, आल्सो एस्टेब्लिश रिलेशन एमंग दीज। तो यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक व पॉइसन अनुपात को यहाँ पर आपको डिफाइन करना है। इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन जैसे यंग मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को k से, और जो पॉइसन रेशो है उसे सिग्मा से। इनका रिलेशन क्या है, y = 3 ब्रैकेट में 1 - 2 सिग्मा इनका रिलेशन है। इसके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। यह 10 नंबर का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका जो डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी, इसमें इलास्टिसिटी का ये क्वेश्चन है, जो कि हमने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक में भी आपको बताया था। इसके बाद जो इसका बी पॉइंट जो है, सो डैट फॉर एन इलास्टिक मीडियम द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो वेरियस फ्रॉम -1 to 0.5। इसमें आपको इसका पॉइसन रेशियो जो होता है -1 से 0.5 के बीच में होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाना है। यह क्वेश्चन भी आपका डायनामिक ऑफ ए रिजिड बॉडी से आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो अल्टरनेट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, इसमें भी अल्टरनेट क्वेश्चन में भी 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आपको यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करना है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियो में भी बताई थी। और नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड 1/r।
तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रेड 1/r का यहाँ पर वैल्यू आपको निकालनी है। यह न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है। यहाँ पर आपको ग्रेड को डेल और इसे 1/r और डेल की वैल्यू आपको पता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और आर की वैल्यू जो आपको पता है कि √x² प्लस y² प्लस z² होती है। आपको यहाँ पर दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। पुट करने के बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो पेपर आपको यहाँ पर दिखाया है, अगर इसमें भी आपको किसी को कुछ पूछना है तो वह यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी पूछ सकता है।